हम बिहार की सियासत की सबसे बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हैं। हम आपको यह बताने हाजिर हैं कि लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार भारी मुसीबत में फंस गया है। कल से जो सिलसिला शुरू हुआ था, या फिर कहे कि पिछले 6 तारीख से जो सिलसिला शुरू हुआ था, उस सिलसिले की जो परिणति सामने आई है, उससे यह लग रहा है कि क्या तेजस्वी प्रसाद यादव के जेल जाने का रास्ता साफ हो गया है। ये हम नहीं कह रहे, ईडी की ओर से आधिकारिक तौर पर अभी जो पूरी जानकारी दी गई है वो सनसनीखेज है। लालू प्रसाद यादव के परिवार और तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर जो कुछ भी जानकारी ईडी की ओर से अभी आई है वो बेहद सनसनीखेज है, चौंकाने वाला है। और वो ये बता रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव खास तौर पर बाहरी और फिर गहरी मुसीबत में फंस गए हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव पर जिस तरीके से ईडी ने जो आरोप लगाए हैं और जो तथ्य अपने आधिकारिक बयान में कहा है, उसको लेकर लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव का परिवार, खासकर तेजस्वी प्रसाद यादव, भारी संकट में फंस गए हैं। और सवाल अब यह उठने लगा है कि क्या तेजस्वी प्रसाद यादव जेल जा सकते हैं। दरअसल कल ईडी ने 24 ठिकानों पर छापेमारी की थी। हम आपको बता दें कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने कल पटना में आरजेडी के एमएलए अबू दुजाना, इसके अलावा दिल्ली एनसीआर, इसके अलावा मुंबई, रांची, लालू प्रसाद यादव के कई परिजनों, उनके बेटे के यहाँ, उनकी बेटियों के यहाँ, तमाम जगहों पर एक साथ छापेमारी की थी। और छापेमारी के बाद जो कुछ मिला वो अब सामने आ गया है, वो चौंकाने वाला है, वो हैरान कर देने वाला है। अब तक हम ये सुन रहे थे, लगातार ये बातें कही जा रही थी कि लालू प्रसाद यादव कह रहे थे, उनकी पार्टी के नेता कह रहे थे कि मेरी गर्भवती बहू को परेशान किया गया, मेरे नाती नतनी को परेशान किया गया, मेरी बेटी को परेशान किया गया। लेकिन जो ईडी ने कहा है वो चौंकाने वाला है। एक शब्द भी हमारा इसमें नहीं है। हम आपको पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि ईडी ने जो चौंकाने वाले खुलासे किए हैं वो क्या है। सबसे बड़ा खुलासा हम आपके सामने ये करने जा रहे हैं, ईडी की जो कहा है कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिजनों के ठिकानों पर रेड के बाद 600 करोड़ के क्राइम का, आपराधिक संपत्ति का, आपराधिक लेन देन का खुलासा हुआ है। यानी लालू प्रसाद यादव के परिजनों ने 600 करोड़ का ट्रांजैक्शन, 600 करोड़ की संपत्ति अवैध तरीके से बनाई। ईडी ने इसका खुलासा किया है। ईडी ने कहा है कि उसने जो 24 स्थानों पर रेड किया, बड़े पैमाने पर भारी मात्रा में कैश, सोना चांदी, सोने की छड़, ये सारी चीजें बरामद हुई है। और कई दस्तावेज ऐसे बरामद हुए हैं जिससे लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार एक तरीके से कहे फंसता हुआ नजर आ रहा है। हम सिलसिलेवार तरीके से आपको ईडी ने जो कहा है लालू प्रसाद यादव के परिवार को लेकर, हमारे पास वो प्रेस रिलीज है, हमारे पास जो ईडी की आधिकारिक जानकारी है वो हम आपको पढ़ के बता देते हैं। हम आपको फिर बता रहे हैं कि इसमें कोई हमारा कुछ नहीं है। जो कुछ कहा है ईडी ने, हम वो बता रहे हैं आपको। ईडी ने कहा है कि 600 करोड़ की हेराफेरी का खुलासा हुआ है 24 स्थानों पर, जो कल यानी शुक्रवार को जो रेड हुआ उसमें। ईडी ने कहा है कि ये विशेष खुफिया इनपुट के आधार पर छापेमारी की गई थी। ये जो लैंड फॉर जॉब यानी रेलवे में नौकरी देने के लिए जमीन लेने का जो मामला था, लालू प्रसाद यादव पर आरोप था, उस आरोप में उसको खुफिया इनपुट मिली थी। और उस खुफिया इनपुट के आधार पर 24 जगहों पर तलाशी की गई और 24 जगहों पर छापा मारा गया। इन जगहों पर तलाशी में 1 करोड़ रुपया कैश, 1 करोड़ रुपया कैश बिना हिसाब किताब का, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था, वो पकड़ा गया है। 540 ग्राम, मतलब आधा किलो से ज्यादा, 540 ग्राम सोने के ईंट या छड़ जो है वो बरामद हुआ है। और 1.5 किलोग्राम से ज्यादा सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं। ये जो आभूषण बरामद किए गए हैं इसकी कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपया है। ये ईडी ने कहा है। ईडी ने कहा है कि न सिर्फ पैसा और ये सोने चांदी बरामद, सोने के आभूषण और सोने की छड़ें बरामद की गई है, बल्कि कई संपत्तियों के दस्तावेज, बिक्री की गई संपत्ति के कागजात और दूसरे आपत्तिजनक दस्तावेजों की बरामद हुई है।
ईडी का कहना है कि लालू प्रसाद और यादव और उनके परिवार ने अपने और बेनामी लोगों के नाम पर बड़े पैमाने पर जमीन और दूसरे सामानों की खरीद की। इन सबों के दस्तावेज मिले हैं। ईडी ने कहा है कि छापेमारी में 600 करोड़ रुपए की आपराधिक आय का पता चला है, यानी आपराधिक तरीके जो ट्रांजैक्शन हुए हैं क्रिमिनल तरीके से, उसका पता चला है। इसमें से 350 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है, यानी जमीन और मकान है, और वहीं बेनामी लोगों के नाम पर 250 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया, लेन देन किया गया है, यह कहा गया है। ईडी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने रेलवे में नौकरी लेने के आधार देने के एवज में 200 करोड़ रुपए की जमीन अपने और अपने परिजनों के नाम से रजिस्ट्री कराई। उन्होंने कहा कि ईडी ने कहा है कि पटना और आसपास के क्षेत्र में या अन्य दूसरे जगहों पर प्रमुख स्थानों पर कई जमीनों की अवैध रूप से रजिस्ट्री कराई गई। इन जमीनों का वर्तमान जो बाजार मूल्य है वो 200 करोड़ रुपए ज्यादा है। ईडी ने कहा कि इन जमीनों की रजिस्ट्री के लिए खड़े किए गए कई बेनामी लोगों, फर्जी संस्थाओं और दूसरे लोगों की पहचान कर ली गई है और उनकी भी तलाशी अब की जा रही है। देखिए, और हैरान कर देने वाला जो खुला बात है, जो ज़्यादा बिहार को लोगों के लिए जो ज़्यादा जानकारी की बात यह है कि इस पूरे मामले में तेजस्वी प्रसाद यादव गहरी मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी ने तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। ईडी ने कहा है कि उसने कल दिल्ली के पॉस इलाके, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, ये पॉस इलाका है, वहां पर छापेमारी की। मकान नंबर D1088, 1088 नंबर का ये मकान है, D1088, डी ब्लॉक में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। ये मकान सामान्य मकान नहीं है, ये 4 मंजिला आलीशान कोठी है। इस मकान को एक कंपनी AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर इस मकान के कागजात हैं, और ईडी कह रहा है कि ये जो है AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव के स्वामित्व और उनके नियंत्रण वाली कंपनी है, यानी उनके मालिकाना और उनके ही कंट्रोल वाली कंपनी है ये। और हैरानी, अब जो ईडी जो कह रही है बात, कि सबसे बड़ी बात यह है कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के इस आलीशान बंगले की कीमत 150 करोड़ रुपए है, लेकिन इस बंगले को सिर्फ 4 लाख रुपए में AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके मालिक तेजस्वी प्रसाद यादव है, जो कह रही है ईडी, उसने सिर्फ 4 लाख रुपए में खरीद दिखाई है कागजातों पर, कि 150 करोड़ के बंगले को हमने 4 लाख रुपए में खरीद लिया। और ईडी का कहना है कि इस संपत्ति को खरीदने में बड़ी मात्रा में नकदी और आपराधिक आय का इस्तेमाल किया गया। इसके लिए जो मुंबई में जो सोने चांदी और आभूषण का कारोबार करने वाली कंपनियों का उपयोग किया गया, उनके जरिए बड़े पैमाने पर अवैध संपत्ति की, अवैध आय का, अवैध रुपए की हेराफेरी की गई। और ये जो मकान है दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में D1088, यहाँ बताया गया है कि यहाँ 2 कंपनियों का हेडक्वार्टर है, लालू परिवार से जुड़ी 2 कंपनियों का हेडक्वार्टर है। एक कंपनी तो AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है और दूसरी कंपनी है AK इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों का मुख्य कार्यालय, हेडक्वार्टर, रजिस्टर्ड ऑफिस बताया जा रहा है ये मकान। ईडी कह रही है कि इस मकान को भले ही कंपनियों का हेडक्वार्टर बताया जाता हो, लेकिन इसका उपयोग विशेष रूप से लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा आवास के तौर पर किया जा रहा है। और ईडी ने जब रेड किया तो तेजस्वी प्रसाद यादव इसी मकान में ठहरे हुए पाए गए और इस मकान को अपनी आवासीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल करते पाए गए, ये ईडी का कहना है। तो यहां पर गहरी मुसीबत में फंसते तेजस्वी यादव दिख रहा है कि 150 करोड़ की संपत्ति 4 लाख में कैसे रजिस्ट्री हो गई, और उस कंपनी के नाम, जिस कंपनी के मालिक, जिस कंपनी के कंट्रोलर तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। ईडी कह रही है कि हमने, दरअसल ये बात बार बार आ रही थी कि लैंड फॉर जॉब, यानी जमीन लेकर नौकरी देने के मामले में तेजस्वी प्रसाद यादव आरोपी नहीं है। तो ईडी ने उस संबंध में सफाई दी है कि ईडी ने कहा है कि हमारी जांच में यह पाया गया कि लालू प्रसाद यादव के परिवार द्वारा रेलवे की ग्रुप D की नौकरी के लिए आवेदन करने वाले गरीब लोगों से मात्र 7.5 लाख रुपए में जमीन के 4 प्लॉट जो है वो रजिस्ट्री करा लिए गए।
और जिस जमीन को 7.5 लाख रुपए में खरीदा गया 4 प्लॉट को, उस जमीन को आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना को 3.5 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। ये ईडी कह रही है। अबू दोजाना वही है जिनके यहाँ कल शुक्रवार को जिनके यहाँ रेड हुई थी, और 3.5 करोड़ रुपया बेच दिया गया। और जो पैसे आए 3.5 करोड़ रुपया, उसका बड़ा हिस्सा तेजस्वी प्रसाद यादव के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। ये ईडी कह रही है कि ये इस तरीके का ट्रांजैक्शन हुआ कि लालू प्रसाद यादव के फैमिली के नाम 4 जमीन के प्लॉट रजिस्ट्री किए गए, कराए गए, कर दिए गए उन लोगों द्वारा जो रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी जिनको हुई, और उन्होंने 7.5 लाख रुपए में जमीन बेची, ऐसा कागज पर दिखाया गया। और उसी जमीन को 3.5 करोड़ रुपए में आरजेडी के नेता और पूर्व विधायक अबू दोजाना को बेच दिया गया। और जो पैसा आया उसका बड़ा हिस्सा तेजस्वी प्रसाद यादव के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। ईडी ने एक और सनसनीखेज बात कही है कि जांच में खुलासा हुआ है कि रेलवे के में ग्रुप डी की नौकरी के एवज में कई लोगों के माता पिता और उनके परिजनों से संपत्ति ली गई, जमीन लिखवाई गई। और जांच के दौरान ये खुलासा हुआ है कि कई रेलवे जोन में, बिहार जो देश में भर में कई रेलवे जोन है, वहां भर्ती किए गए 50% से ज्यादा जो लोग थे ग्रुप डी की नौकरी में, वो लालू प्रसाद यादव या उनके परिवार के विधानसभा क्षेत्र से थे। और ईडी ये जांच कर रही है कि रेलवे में जो नौकरी ग्रुप डी की हुई लालू प्रसाद यादव के समय, उसमें से आधे से ज्यादा लोग लालू प्रसाद यादव के परिजनों के विधानसभा क्षेत्र से कैसे पहुंच गए, वहां पर वो कैसे योग्य उम्मीदवार हो गए ग्रुप डी की नौकरी के लिए। ईडी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार और उनके सहयोगियों की ओर से अलग अलग स्थान पर रियल एस्टेट सहित विभिन्न क्षेत्रों में जो निवेश किया गया है, जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, उसके लिए जांच चल रही है। और एक सफाई भी ईडी की ओर से दी गई है कि यह कहा जा रहा है कि महिलाओं और बच्चों से पूछताछ की गई, टॉर्चर किया गया। तो ईडी ने खास तौर पर कहा है कि तलाशी लेते समय सारी कानूनी औपचारिकताओं का पूरी तरीके से पालन किया गया। तलाशी परिसर में मौजूद महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ उचित शिष्टाचार का व्यवहार किया गया। तो कुल मिलाकर ईडी ने जो कहा वो हमने आपको बताया। 600 करोड़ लालू प्रसाद यादव के परिजनों के 600 करोड़ की आपराधिक संपत्ति का पता चला है। ईडी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते जिन लोगों से नौकरी ली गई उसका बड़े पैमाने पर खुलासा हुआ है। नौकरी ली गई उनसे जमीन, जिनको नौकरी दी गई उनसे जमीन लिखवाया गया, और जो जमीन 7.5 लाख में लिखवाया गया उसी जमीन को 3.5 करोड़ में आरजेडी के नेता अबू दोजाना के पास बेच दिया गया। ईडी ने कहा कि दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो पॉश इलाका है, वहां 150 करोड़ का मकान, आलिशान कोठी बंगला, वो तेजस्वी प्रसाद यादव की कंपनी के नाम सिर्फ 4 लाख में रजिस्ट्री किया हुआ बता दिया गया। तेजस्वी प्रसाद यादव उसी घर में रह रहे हैं और उसका अपने आवास के तौर पर उपयोग करते हैं। ईडी ने जब कल रेड किया था तो उस रेड के दौरान भी तेजस्वी प्रसाद यादव वहां मौजूद थे। ईडी ने कहा कि बड़े पैमाने पर कागजात बरामद हुए हैं जिससे लालू प्रसाद यादव के और इन्वेस्टमेंट और जमीन खरीद समेत दूसरे जो लेन देन किए गए हैं उनके संबंध में जानकारी मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। तो गंभीर बात यह है कि अब जो लग रहा है जिस तरीके के खुलासे हुए तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर, उससे तेजस्वी यादव गहरी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। और हमारे देश में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, PMLA है, कानून है हमारे पास है, और वो कानून ईडी को बड़ी शक्ति देता है, बड़ा पावर देता है। सवाल ये उठता है कि क्या तेजस्वी प्रसाद यादव बड़ी भारी मुसीबत में पड़ने वाले हैं? ये ईडी की ओर से जानकारी दी गई है, उस जानकारी में तो इशारा यही मिल रहा है। और अगर ऐसा होता है तो बिहार में बड़ा सियासी संकट भी आ सकता है। इन तमाम पहलुओं पर हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल तो हमने आपको ये बताया कि जो कल रेड हुई थी और रेड को लेकर लगातार जो बयानबाजी सियासी हो रही थी, उस पर रेड करने वाली जो एजेंसी ईडी है उसका क्या कहना है, उसने क्या क्या पाया, ये सारी जानकारी हमने ईडी की ओर से बताई गई है वो आपको बताई है। हमारी ओर से इसमें कोई बात नहीं है, हमने अपनी बात कोई नहीं रखी है। जो ईडी की ओर से बताई गई है वो हूबहू हमने आपके सामने रखा। ऐसे ही आपको तमाम खबरों की जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।